गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे और राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से हर कोई बहुत प्रेम करता है और बाबा जी के इसी प्रेम के चलते ही बाबा जी को हर कोई अपना बनाना चाहता है। लेकिन बाबा जी साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि मुझे अपना बनाने से अच्छा है उस मालिक को अपना बनाओ, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसा आम इंसान हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि आप जो है मैं आपका सामना कर सकूं। लेकिन सत्संगियों को पता है कि जब बाबा जी का बड़प्पन है, जिसके कारण बाबा जी ऐसा कह रहे हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक 5 साल के छोटे से बच्चे की साखी है, जो जब बाबा जी स्टेज से ऊपर चढ़ रहे थे तो उस छोटे से बच्चे ने बाबा जी को आवाज़ लगाई। तब बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से क्या कहा। साध संगत जी, ये छोटा सा लड़का जो था वह एक सत्संगी परिवार का था और अपनी माँ बाप के साथ आया हुआ था। उसके माँ बाप जो थे वह भी एक सत्संगी परिवार से थे और हमेशा ही वह बाबा जी से यही कहा करते थे कि बाबा जी, हम हमेशा ही आपके साथ हैं। आप हमारे सुख में दुख में हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करते थे। इस लड़के की उम्र मात्र 5 साल की थी। वह हमेशा देखता है कि उसके घर वाले जो है बाबा जी का बहुत शुक्राना करते हैं और वह कहता है कि माँ, हम बाबा जी का इतना शुक्राना क्यों करते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है। तो वह माँ से पूछता है कि माँ, बाबा जी भगवान है? तो उसकी माँ कहती, नहीं, बाबा जी भगवान नहीं हैं, हमारे गुरु हैं। तो वो कहते हैं, तो माँ, हम गुरु को इतना क्यों पूछते हैं? तो उसकी माँ समझाती है, बेटा, ये जो गुरु होते हैं यही हमें उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए तो हम उस गुरु का हर लम्हे जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इसी शुक्रिया अदा के तक चलते ही तो हम हमेशा ही बाबा जी के पास रहते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी से तो हम कभी मिले ही नहीं, ना बाबा जी से हमने कभी बातें की हैं। तो वो कहती है उसकी माँ कि बाबा जी को देखने के लिए मन की आँखों की ज़रूरत होती है, इन आँखों से नहीं। जब बाबा जी को देखना है उसके लिए हमें भजन सिमरन तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं भी तो बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ, मैं कैसे भजन सिमरन करूँ। उसकी माँ हंसने लगी और कहती है, तुझे भला भजन सिमरन करने के लिए कौन कह रहा है? तो कहता है, ऐसे तो फिर मैं बाबा जी से कभी नहीं मिलूँगा। उसकी माँ कहती है कि इस बात की तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है, ठीक है, हम जो है ये सब कुछ जानते हैं। इतनी बात कहकर वह जो थी आराम से बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा भी बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास कर रहा है। तभी उनके घर एक सत्संगी बहन आती है और कहती है कि बाबा जी का भंडारा है और सेवा का हुक्म आया है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं भी कभी सेवा पर नहीं गई, तो मैं जाऊंगी। तो वो कहती है, लेकिन ये छोटा है, ये सेवा में कैसे जाएगा? तो वो कहती है, इस बात की चिंता मत करो। बाबा जी कहते हैं कि अपने बच्चों को भी सेवा में लेकर आओ, उनको सेवा का माहौल पता लगता है, तभी तो सेवा में होता है।
तो वो कहती है ठीक है, फिर मैं इससे भी छुट्टी है तो इसे ले जाऊंगी। जिस बात से वह बड़ी खुश होता है कि मुझे भी डेरे में सेवा का मौका मिला है। इतनी बातों से वह इतना ज़्यादा खुश होता है कि मानो उसे क्या मिल गया हो। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा क्या हो गया, तू इतना खुश क्यों है? तो वो कहता है माँ आपको नहीं पता कि मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि बाबा जी से मिलना तो ठीक है, लेकिन तेरे को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अपनी माँ की बात को सुनकर वह कहता है कि माँ बाबा जी से मिलना भी क्या खुशी से कम है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरी बातें तू ही जाने, हम नहीं जानते। और वो कहता है कि सेवा में कब जाना है? तो वो कहती है कि कल शनिवार है, परसों तुम्हें छुट्टी है, तो हम कल शाम को सेवा में चलेंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, आज संडे को तो बाबा जी का सत्संग भी होता है। तो वो कहती है हाँ हाँ, ये तो बात आपने सही कही है, हम पीछे जो है बाबा जी से मिलकर आएंगे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तो वह अपनी माँ की बातों को सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं लग रही थी कि वह क्या कहें। तो वह सभी डेरे के लिए रवाना हो जाते हैं। डेरे पहुंचकर वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वह अपनी माँ के साथ जो है वह सेवा में गया। पहले उनकी सेवा कैंटीन में लगी थी, फिर उन्हें कहा गया कि कल आपकी सेवा जो है स्टेज के पीछे है और कल आप वहाँ पर सेवा करेंगे। जब ये बात उसको पता लगी तो वो कहती है कि मेरे साथ तो ये छोटा सा बच्चा है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये आराम से वहाँ पर बैठ जाएगा, वैसे भी ये काफ़ी समझदार लग रहा है। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश हुई और वह कहती है कि बाबा जी पीछे के रास्ते से पौड़ियों से चढ़ते हैं तो हमारे बाबा जी का दर्शन भी साफ साफ हो जाएंगे। तो उसकी जो सत्संगी बहन जिसकी ड्यूटी थी वह कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है कि बाबा जी के हमें दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी और उनसे भी ज़्यादा खुश वो उनका बच्चा था। और वह जैसे ही सुबह सुबह पंडाल में पीछे सेवा के लिए आ गई, उस समय वह लड़का सो रहा था और वह दूसरी बीबी कहती है कि ये सो रहा था, इसे वहीं पर छोड़ आना था। तो वह कहती है कि ये बात तो आप सही कहती है, लेकिन ये जब उठ जाएगा तो मुझे ढूंढेगा और रोएगा। तो वो बीबी कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। और उन दोनों की बीबियों की सेवा जो है पंडाल के पीछे जो बैक स्टेज पर लग गई और वह वहाँ पर खड़ी थी। उन्हें पता लगा जब बाबा जी आ रहे हैं, वह दोनों पीछे खड़ी हो गई। उनका बेटा भी उस समय जाग गया था। वह कहता है माँ आप पीछे क्यों हो गई? तो वो कहती है कि तुम्हें पता है बाबा जी स्टेज पर आने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर खड़ी हो गई। वह लड़का कहता है क्या बाबा जी यहाँ से आएंगे? तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा बाबा जी यहीं से आएंगे। वह बहुत ही खुश होता है और इतना खुश होता है कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया। तब वह कहता है कि आप जो है पीछे दोनों हो जाइए। तो वह कहती है हम क्यों पीछे हो जाए? तो वो कहता है मैंने बाबा जी को पास से देखना है। तभी उसी समय बाबा जी आ गए। वह लड़का कुछ कहना चाहता था, उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। फिर भी वह अपनी माँ का हाथ पीछे उठा कर बाबा जी करने लगा और बहुत शोर से सेवादार उसे चुप करा रहे थे। लेकिन वह बाबा जी बोली जा रहा था। जब बाबा जी ने देखा कि एक बच्चा मुझे आवाज़ लगा रहा है, तब वह कहता है बाबा जी पीछे देखते हैं तो ये लड़का था।
बाबा जी कहते हैं, हाँ जी बेटा, आप मुझे आवाज़ लगा रहे थे। वह बाबा जी को देखकर बड़ा खुश हुआ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कि क्या कहना है? तो वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता था। बाबा जी कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? वो कहता है कि मेरी मम्मी की सेवा यहाँ पर लगी थी, इसी कारण आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, सेवा कर रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ। बाबा जी कहते हैं, सत्संग नहीं सुनोगे? तो वो कहता है कि मेरी माँ कहती है कि हमारी स्टेज पर के पीछे सेवा लगी है और यहीं से हम सत्संग सुन लेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो तूने बड़ा अच्छा कहा है। तो बाबा जी वहाँ पर उससे बातें करने लगे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में तुमसे मिलूँगा। तो वो बाबा जी से कहता है कि आप सच में मुझसे मिलेंगे? बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम यही स्टेज के पीछे रहना। तो वो कहता है कि हाँ बाबा जी, मैं यहीं पर हूँ और जब तक आप मुझसे मिलकर नहीं जाएंगे मैं यहीं पर रहूँगा। और बाबा जी कहते हैं, अब मैं लेट हो रहा हूँ। बाबा जी वहाँ पर स्टेज पर पीछे चले गए, उस ऊपर चले गए और सत्संग करने लगे। ये लड़का बाबा जी का इंतज़ार कर रहा था और वह कहता है कि माँ, बाबा जी अब आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि बाबा जी ऐसे फ्री है कि तुझसे मिलने जाएंगे, तू जाकर खेल। वो कहता है कि मैं नहीं खेलूँगा, मैं बाबा जी से मिलकर जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे बेकार में ज़िद नहीं करते, तू अभी छोटा बच्चा है और तेरा मन रखने के लिए बाबा जी ने ऐसा कह दिया। तो वो कहता है ठीक है, और लेकिन बाबा जी ने वादा किया है, मुझे पता है बाबा जी अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। और वह लड़का वहीं पर बैठ जाता है। जब सत्संग ख़त्म होता है, बाबा जी स्टेज पर उतरते हैं। वह लड़का वहीं पर खड़ा था। बाबा जी कहते हैं, बेटा अभी तक यहीं पर खड़े हो? तो वो कहता है, बाबा जी आपने मुझसे कहा था ना कि आप मिलकर जाओगे, इसीलिए मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। बाबा जी को उस बच्चे की बातें बड़ी प्यारी लगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा तू तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तो मेरी माँ कहती है, वह कहता है कि वो कहते हैं कि बाबा जी आप तुमसे नहीं मिलेंगे। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमसे कह कर गया हूँ और तुमसे ना मिलूँ? तो वह लड़का बहुत खुश होता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझे पता लगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। वो कहता है, बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आज आपसे इतनी सारी बातें हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा ही पढ़ने में भी मन लगाया करो। तो वो कहता है, बाबा जी मैं पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा और कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो वो कहता है, नहीं बाबा जी अब कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर संगत इकट्ठी हो जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी आप मेरे लिए रुके, यही मेरे लिए काफ़ी है। और वह लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी ये देखकर बड़ा हैरान थे कि मात्र 5 साल के बच्चे की आंखों में पानी था। और वह कुछ कहते हैं बाबा जी कि बेटा ऐसे दिल नहीं हल्का करते। वो कहता है, बाबा जी आपको देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। बाबा जी खुश होते हैं और उस लड़के से विदा लेकर अपनी कोठी की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसकी माँ जब उसे रोता हुआ देखा तो उसकी माँ कहती है, बेटा क्या हो गया? तो वो कहता है, माँ पता नहीं मेरी आंखों से पानी आ गया। जब बाबा जी को इतना करीब देखा तो मेरी आंखों से खुद ही पानी बहने लगा। तो उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहती है कि बेटा आज तुमने बाबा जी से बातें की है। तो वो कहता है, हाँ माँ। तो उसकी माँ कहती है, चलो अब हमारी सेवा भी ख़त्म हो गई, चलो लंगर खाते हैं। तो वो कहता है कि माँ मैं कैंटीन में से खाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा लंगर में बाबा जी की दृष्टि पड़ी होती है, तो हमें लंगर ही खाना चाहिए ना। तो वो कहता है, अच्छा माँ फिर तो मैं लंगर ही खाऊंगा।
वे दोनों माँ बेटे चले गए। साथ संगत जी, बात सारी आस्था की होती है। जिसकी आस्था होती है बाबा जी उससे बहुत मिलते हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।